नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। ॐ भूतासौ आदित्ये पुरुषः सो आसौ अहम् ॐ खं ब्रह्म। आज हम लोग यजुर्वेद 36वें अध्याय के 12वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। ॐ शं नो देवी अभीष्टाये आपो भवन्तु पीताये शं यो अभिस्रवन्तु नः। देवी अभीष्ट के लिए हमें दे शांति दिव्य कल्याण करें। आपा हो पान हेतु स्वामी सब ओर शांति ही शांति झरें। इस मंत्र में कामना की गई है कि दिव्य शक्तियां हमारे अभीष्ट के लिए सुखद कल्याणकारी हों, प्रकृति भी हमारे लिए कल्याणकारी हो और प्रकृति से ये अनुदान पाने के लिए हमें उसका पालन संरक्षण करना चाहिए। यह स्वाभाविक संदेश है। आइए इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। शम का अर्थ सुख, कल्याण, शांति होना हम सब जानते हैं। शम धातु भी है और सम अव्यय के रूप में भी प्रयोग होता है। नो अर्थात हमारा, हमारे लिए, हम सबके लिए। देवी अर्थात दिव्यता, जो दिव्य शक्ति है, इस प्रकृति में जो दिव्यता है वो हमारे लिए है, उसे हम ग्रहण करें, धारण करें, ये भावना है। अभीष्टये, अभीष्ट के लिए, जो हमारा अभीष्ट है, अभीक्षित है, जो हम चाहते हैं, जो हमें इष्ट है। इस धातु का अर्थ चाहना, इच्छा करना भी होता है। इस गतो धातु है, प्रगतिशीलता का भाव भी इसमें है। हमारी जो इच्छा है वो प्रगति की है। सभी लोग प्रगति चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो प्रगति न चाहता हो। हमारा जो अभीष्ट है, इच्छा है, कामना है, वो प्रगति की है। अभीष्टय का अर्थ है जो हमारा अभीष्ट है, हमारी इच्छा है, उसमें ये भाव निहित है। तो जो दिव्य शक्ति है, इस प्रकृति की जो दिव्य चेतना है, जो परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति है, वो हमारे अभीष्ट की प्राप्ति के लिए सुखद हो, शांतिप्रद हो, कल्याणकारी हो। यह कामना मंत्र के इस प्रथम भाग में की गई। आपो भवन्तु पीतये, आपः विसर्ग का वो हो जाता है सहज भाव से। कहीं इसको आपः लिख भी देते हैं और आपो लिखा है पढ़ लेते हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपा का क्या अर्थ हुआ? अप पालने धातु है तो आपा का अर्थ हो गया पालन करने वाले। आप व्याप्तो धातु है। आप व्याप्तो धातु समझ में आई? नहीं आई। वेद में आपा शब्द का प्रयोग बहुत होता है। लोक भाषा में हम एक दूसरे को सम्मान से आप बुलाते हैं।
ये आप क्या है? ये आपा शब्द वेद से आया है। आपा हमने पूरे सम्मान से दिव्य शक्तियों को संबोधित किया है। परमात्मा को भी आपा कहकर वेद में संबोधित किया जाता है, और वो सम्मानजनक शब्द जो हमने दिव्यता के लिए प्रयोग किया, दिव्य शक्ति के लिए प्रयोग किया, परमेश्वर के लिए प्रयोग किया, आज हम लोग सम्मान से एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, संबोधन करते हैं। अच्छी बात है, ये वेद की ही परंपरा है, वेद का ही शब्द है, इसी रूप में समझें। और आपा शब्द हमारी वर्तमान लोक भाषा में कहाँ कैसे प्रचलित है, ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा। वेद में उपसर्ग पृथक होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं भी होते हैं। हमने पहले भी चर्चा की होगी, लोक में बहुत से शब्द उपसर्ग के साथ रूढ़ हो गए हैं। बिना उपसर्ग के वो शब्द हमारी समझ में नहीं आते, हमें अटपटे लगते हैं, अपरिचित लगते हैं, अनजाने लगते हैं। जब उसमें वो उपसर्ग लगा दीजिए तो हमारे नित्य प्रयोग के शब्द बन जाते हैं। आप से आप्त शब्द बनता है, यह संस्कृत में प्रचलित है, वर्तमान नागरिक लोक भाषा में तो नहीं है, पर संस्कृत में प्रचलित है आप्त शब्द। परंतु इस लोक भाषा में प्रा उपसर्ग लगा दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा, यह शब्द प्रचलित है ना। हम सब जानते हैं, बोलते हैं प्राप्त हो गया, प्रा उपसर्ग लगा तो प्राप्त हो गया, और इसमें जरा वी उपसर्ग लगा दीजिए, वी अर्थात विशेष, तो व्याप्त हो गया। ये आप धातु से आपह बना, ये कर्ता है, नामिक शब्द है, संबोधन है, आज भी लोक में हम व्यवहार में ला रहे हैं। इसी में हमने जब उपसर्ग लगाए तो वह हमें प्राप्त हो गया। उसमें कुछ और विशेषता आई तो वो सर्वत्र व्याप्त हो गया। हम प्राप्त भी जानते हैं, व्याप्त भी जानते हैं, लेकिन आपा नहीं जानते, आप्त नहीं जानते। शब्द वही है, लोक में शताब्दियों सहस्राब्दियों में वो कुछ विशेष रूप में रूढ़ हो गया है। अनेक वेद मंत्रों में ये उपसर्ग लगे हुए मिल भी सकते हैं, अनेक मंत्रों में ये उपसर्ग नहीं मिलेंगे। वेद में उपसर्ग इतने आवश्यक नहीं है, धातु से उसका अर्थ जाना जाता है। लोक व्यवहार में धातुओं का उतना महत्व अर्थ निकालने में नहीं रह गया, शब्द रूढ़ हो गए। परंतु उन शब्दों का मूल जानने के लिए जरा उपसर्ग हटा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो आपा का अर्थ वही हुआ व्यापक। आप है अर्थात वो व्यापक है, व्याप्त है, और वो व्याप्त है, व्यापक है, वो हमें प्राप्त हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो परम व्यापक तत्व है, परमात्मा है, अगर हम उसके लिए प्रकृष्ट साधना करें, अपने जीवन में उचित प्रयोग करें, अपने जीवन का समुचित उपयोग करें, तो वो जो आप है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय बदलने से अर्थ नहीं बदलता, उस अर्थ में कुछ विशेषता अवश्य आ जाती है, परंतु मूल अर्थ वही रहता है। हाँ, विशेषता जो आ जाती है, कभी कभी वो विशेषता इतनी अधिक हो जाती है कि हमको प्रतीत होता है कि अर्थ बदल गया, वास्तव में परिवर्तन अर्थ में नहीं होता, विशेषता इतनी अधिक होती है कि हमें लगने लगता है। विशेषता में ये भी हो सकता है कि योग से वियोग हो जाए, योग में प्रयोग भी होता है, संयोग भी होता है, उपयोग भी होता है, परंतु वियोग भी होता है। वो भी योग का एक विशेष रूप है जब वियोग हो जाता है। धातुज अर्थ ज्यों का त्यों है, योग था तभी तो वियोग हुआ।
वो योग की एक विशेष अवस्था है जब वियोग हो गया। हम बाकी सबसे अलग हो गए, कहीं एक जगह जुड़ गए। योग की संपूर्णता वियोग की अवस्था भी है। जगत से वियोग हो गया, उस एक से संयोग हो गया, यहां पर हमारा योग पूर्ण हो गया। अर्थ में कोई मौलिक अंतर नहीं आया, धातु जर्थ अपने स्थान पर बना हुआ है। तो वो आपह है, वो व्यापक है, व्याप्त है और हमारे लिए प्राप्त भी है यदि हम समुचित प्रयास करें तो। भवन्तु अर्थात हो, भूभव धातु का अर्थ होना है, हम सब जानते हैं। पीतये, पी धातु का अर्थ है पीना, पान करना, प्राशन करना। वो पीने के लिए आप हो जाए, व्याप्त हो जाए, व्यापक हो जाए। क्या अर्थ हुआ भाई? वास्तव में परमात्मा को आपह कहा जाता है, अर्थात वो सर्वव्यापक है। वो तो सर्वव्यापक है, हम उसकी इस व्यापकता को अनुभव करें और उसे पी लें। जो सर्वव्याप्त है, हमें सर्वसुलभ है। जब हमें ये जानकारी मिली, जब हमने अनुभव किया, हमें तो लगता था हम ईश्वर को पा ही नहीं सकते, बहुत दूर है। जब हमें इतनी जानकारी नहीं थी, इतना बुद्धि विवेक नहीं था, इतनी साधना नहीं थी, तो हमें लगता था ईश्वर हमसे बहुत दूर है, हम उसे कैसे पा सकते हैं। जब स्वाध्याय साधना से हम इस स्तर पर आए कि हमें लगा वह तो सर्वव्यापक है, वो हमारे पास है, उसे खोजने कहीं जाना नहीं है, वो हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, वो आप है, वो प्राप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। तो हमारी इच्छा क्या हुई? जैसे हम वर्षों से प्यासे थे, उसके लिए जब लगा कि वो तो हमारे पास है, तो हमें लगा हम उसे पी जाए। वर्षों का प्यासा, लंबे समय से जिसे प्यास लगी हो, उसे जल मिल जाए तो तुरंत पी जाए। ये उपासक की, भक्त की भावना है। उसकी व्यापकता का हमें अनुभव हुआ तो हमें लगा इस व्यापकता को हम ग्रहण कर लें, इस दिव्य चेतना को हम अपने आप में ग्रहण कर लें। तो कह रहा है कि आप व्यापक हो, हमें प्राप्त हो जाओ, हम उसका जैसे पान कर लें, अपने जीवन में धारण कर लें, उसे अपना लें। इसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि ये सब सम मंत्र हैं, सुख शांति कल्याण के मंत्र हैं। ये बताया जा रहा है इस सूक्त में कि हमें सुख शांति कल्याण कैसे प्राप्त हो सकता है। तो वो ऐसे प्राप्त हो सकता है, उस व्यापकता को हम अनुभव करें और आत्मसात कर लें, ग्रहण कर लें, इस तरह से कर लें जैसे हम जल को पी लेते हैं। इस तरह से उसे ग्रहण कर लें तो क्या होगा? इसी चरण में, मंत्र के अंतिम चरण में उसका फल प्राप्ति होती है। हम सामान्यता मंत्रों में देखते हैं, कहते हैं सम यो अभि स्रवंतु न। सम सुख शांति कल्याण, यो जो, यदि सर्वनाम में देखें तो यो का अर्थ जो हो सकता है। सामान्यता यो जब हम कहते हैं तो यह से बनता है, अर्थात ये ओ जो है वो विसर्ग के लिए होता है सर्वनाम में। यहां यो के बाद भी विसर्ग है। तो ये सभी मानते हैं कि वेद में, व्याकरण में इतनी बहुत छूट हो भी सकती है। तो यदि कहीं पर वेद में यो शब्द उस अर्थ में आ जाए तो असंभव तो नहीं है, परंतु सामान्यता ये भी कह सकते हैं कि यू धातु का अर्थ मिलना, अलग करना, दोनों। यो का अर्थ मिलने वाला, मिलाने वाला, अलग करने वाला। संयोग भी होगा, वियोग भी होगा,
कहीं संयोग होगा तो कहीं से वियोग भी होगा। हम संसार के साथ हैं या उस परमेश्वर के साथ हैं। उधर जुड़ेंगे तो इधर से कुछ हटना पड़ेगा। ऐसा न हो कि दुविधा में दोनों चले जाएं, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो संयोग और वियोग दोनों को बताने वाले धातु है ये। मिलना और अलग करना, दोनों ही अर्थ इस धातु में हैं। हमें सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। वो परमेश्वर जो है वो हमें मिलाने वाला है, अलग करने वाला है। सारी व्यवस्था सामर्थ्य सब उसने बनाई है, हमको दे दी है। अब कहाँ क्या उपयोग करना है ये तो हमारे विवेक पर है। हम क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, ये कर्म की स्वतंत्रता, ये विवेकाधिकार भी उसने हमको दिया है। तो जो हो अर्थात वो परमात्मा जो हमें मिलाने वाला है, अलग करने वाला है, वो हमारे लिए सम अर्थात सुख शांति कल्याण को अविश्रवंतु, न का अर्थ है हमारे लिए, हम सबके लिए अविश्रवंतु, अविश्रवण करे। अभि का अर्थ है अभिता परिता, सभी ओर से। श्रवंतु माने बरसाए। श्रु धातु है बरसना, टपकना, जिसे कहते हैं झरना। स्रोत इसी से बना है, श्रु धातु से। जल का ये स्रोत है जहां से जल प्रवाहित होता है। तो अविश्रवंतु, उस स्रोत से वो प्रवाह हमें प्राप्त हो। श्रुगतौ धातु मूलता श्रु धातु को श्रुगतौ धातु कहा गया है, परंतु इसी से स्रोत बनता है। जो वो गति का मूल स्थान है उसे हम लोग स्रोत कहते हैं, कम से कम लोक भाषा में तो कहते हैं। वेद में आएगा तो हम धातु जब ही लगाएंगे। तो यहां क्या कहा, अविश्रवंतु, हमारे लिए वो अभिश्रवण करे, सब ओर से वो प्रवाहित करे, बरसा दे, उस सुख शांति कल्याण को हमारे ऊपर बरसा दे। कितनी सुंदर भावना, सुंदर कामना इस छोटे से मंत्र में की गई है। ये मंत्र बहुप्रचलित है, बहुचर्चित है। साधना उपासना की विभिन्न पद्धतियों में इस मंत्र का उपयोग लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, अपने अपने विचार के अनुसार इस मंत्र का उपयोग लोग करते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा, समय है तो हम कर लेते हैं। ईश्वर क्या है? इस बीच जो प्रश्न आते हैं कहीं चर्चा में लोगों के साथ, तो हमें लगता है इस कार्यक्रम में मंत्र की व्याख्या करते हुए संक्षेप में चर्चा कर दें। अपने मित्रों के साथ चर्चा में यह प्रश्न उठा, ये ईश्वर है क्या? हमने कहा ईश्वर मनुष्य की खोज है। हम वेद मंत्रों की व्याख्या में कहते आ रहे हैं संपूर्ण सृष्टि, हम सब ईश्वर का सृजन है। इस संपूर्ण सृष्टि को, हम सब को उसी परमेश्वर ने बनाया। हम सब उसका सृजन है, हम उसकी अभिव्यक्ति हैं, इसीलिए हम व्यक्ति कहलाते हैं। वो तो अव्यक्त है, वो परमेश्वर परमात्मा अव्यक्त है, निराकार है, सर्वव्यापी है। उसका व्यक्त रूप हम हैं, इसलिए व्यक्ति कहलाते हैं। उस परमेश्वर की अभिव्यक्ति होने के कारण हम व्यक्ति हैं। तो फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि वो परमेश्वर मनुष्य की खोज है? जी, परमेश्वर मनुष्य की खोज है, ये सत्य है। खोज का क्या अर्थ होता है? कोई वस्तु हमारी खो गई है तो हम उसे खोजते हैं। जब प्रयास पूर्वक मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भाई इन्होंने इसे खोज लिया, पा लिया। जिसने खोजा उसको हम उसका श्रेय देते हैं कि भाई ये वस्तु खो गई थी, इन्होंने खोज दिया। खोजने वाले को श्रेय सम्मान मिलता है। किसी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, किसी ने गति के नियम की खोज की, किसी ने वाष्प शक्ति की खोज की, किसी ने विद्युत धारा की खोज की,
इन सब लोगों ने खोज की। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इन्होंने केवल खोजा है, यह पहले से था। जिस व्यक्ति ने भी गुरुत्वाकर्षण की खोज की, जिसे भी हम मानते हैं, इस पर कुछ मत हो सकते हैं कि कोई अधिकांश लोग कहते हैं उस व्यक्ति ने उस समय खोज की। कोई ये भी खोज कर सकता है कि नहीं, उस व्यक्ति से पहले उस व्यक्ति ने गुरुत्वाकर्षण की चर्चा की है, तो इसका खोज का पहला श्रेय उसे मिलना चाहिए। यह भी एक खोज है। परंतु सबसे पहले जिसने भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, गुरुत्वाकर्षण उससे पहले भी प्रकृति में था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं, खोज की। उन्होंने खोजा कि इस ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का नियम कार्य करता है। वेद में इसे ऋत कहा गया। ऋत गुरुत्वाकर्षण को नहीं कहा गया। प्रकृति का संचालन गुरुत्वाकर्षण जैसे अनेक नियमों के अंतर्गत होता है। उन सभी नियमों को, उस नियम से संचालन की व्यवस्था को वेद ने ऋत कहा है। ऋगतो धातु है। जिस नियम से सृष्टि संचालित है, उस व्यवस्था को हम ऋत कहते हैं। तो सृष्टि में जो कुछ होता है वो किसी ना किसी नियम से होता है, नियम के अंतर्गत होता है। उस व्यवस्था को हमने ऋत कहा। गुरुत्वाकर्षण उसमें से एक है। जल का प्रवाह भी उसमें एक है। गति के नियम भी उसमें हैं। प्रकाश के उत्पन्न और प्रसारण होने का नियम भी उसमें है। ध्वनि के संचरण का नियम भी उसमें है। ये सारे नियम हैं जो विभिन्न समयों पर विभिन्न लोगों ने खोजे हैं। ऐसे ही शताब्दियों सहस्राब्दियों वर्ष पूर्व हमारे उस समय के बुद्धिजीवी मनीषी ऋषियों ने हमारे लिए उस परमेश्वर की खोज की। परमेश्वर उससे पहले भी था। परमेश्वर की खोज करने वाले ऋषियों ने हमें बताया कि वो आदि अनंत अनंत सत्ता है। उसका कभी जन्म नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। वो अजन्मा है, अविनाशी है, अनश्वर है। एक ऐसी सत्ता है, उसे उन्होंने परमेश्वर कहा, ओम कहा, ब्रह्म कहा, अनेक नाम से पुकारा गया। उसमें जिस जिस गुण की खोज होती गई, हमने किसी वस्तु की खोज की, धीरे धीरे उसमें अनेक गुणों का पता चला है। इसमें तो ये गुण भी है। किसी व्यक्ति की हमने खोज की, किसी वस्तु की हमने खोज की, धीरे धीरे पता चला कि उसमें ये गुण भी है, उसमें ये गुण भी है, उसमें ये गुण भी है। जैसे जैसे ऋषियों को उस परमात्मा के गुणों का अनुभव होता गया, उन्होंने उसे उन अनेक नामों से पुकारा कि वो ब्रह्म है, इंद्र है, वायु है, विष्णु है, शिव है, जाने क्या क्या है। क्योंकि वो तो अनंत है, उसके गुण अनंत हैं। सारे गुणों को वर्णन करने वाला कोई शब्द नहीं बन सकता था, नहीं मिल सकता था। तो उसको अनेक नामों से वेद में पुकारा गया। तो ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि का मूल, एक आदि मूल सत्ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सहज उदाहरण से समझा जाता है, जल, वाष्प और हिम अर्थात बर्फ जिसे हम कहते हैं। तीन अवस्थाएं, एक ठोस अवस्था है, उसका एक निश्चित आकार है, एक जल अवस्था है, एक वाष्प की अवस्था है। मूलतः ये तीनों ही एक ही पदार्थ हैं। जल है, अति शीत में हिम बन जाता है और उष्मा मिलने पर हिम से जल बनेगा, और अधिक उष्मा मिलेगी तो वाष्प बन जाएगा। मूलतः वो एक ही है।
इसको समझने में हमें अर्थात मनुष्यों को शताब्दियां लगी होंगी। पहले तो जिसने देखा होगा उसको लगा होगा जल अलग पदार्थ है, हिम या बर्फ अलग पदार्थ है, वाष्प अलग पदार्थ है। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि नहीं, ये तो मूलतः एक ही है। ये एक बड़ी खोज थी कि जो तीन पदार्थ हमें अलग अलग दिख रहे हैं वो मूलतः एक हैं। धीरे धीरे उसको अनुभव हुआ कि एक नन्हा सा बीज इसी मिट्टी पानी से विशाल वृक्ष बन जाता है। तो क्या वो जो वृक्ष बना है वो यही बीज ही तो है? वो पूरा वृक्ष इस बीज में समाहित था। और साहब ये छोटा सा बीज इतना विशाल वृक्ष कैसे बना? तो उसने क्या लिया भाई? मिट्टी पानी यही सब तो उसको उपलब्ध था। तो अर्थात ये मिट्टी और पानी ही तो वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। उस बीज में ये मिट्टी पानी समाहित होता गया तो वृक्ष बनता चला गया। तो मनुष्य ने धीरे धीरे देखा कि प्रकृति में जितनी विविधता विभिन्नता दिखाई पड़ती है ये सब कहीं ना कहीं किसी एक तत्व की ओर संकेत करते हैं। धीरे धीरे उसको अनुभव हुआ कि जितना ये विविधता पूर्ण सृष्टि है सब किसी न किसी एक मूल तत्व से ही बनी हुई है। इसका अनुभव हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों को हो गया। आधुनिक विज्ञान भी अपने तरीके से इस तक पहुंच गया है। अच्छी बात, यहां पर आकर हमारे ऋषियों का अंतर्दर्शन और आधुनिक पदार्थ विद्या का प्रयोगशाला का दर्शन एक स्थान पर आ गया, एकत्र हो गया, एक हो गया। हमें यह नहीं कहना चाहिए देखा ये तो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बता दिया था। नहीं, ऐसा कहना, ऐसी भाषा बोलना उचित नहीं। ये हमारी अज्ञानता दिखाएगा, हमारी बुद्धिहीनता दिखाएगा। हमने तो कुछ नहीं जाना। आज मैंने इतनी बात कही और किसी ने सुनी और बोले देखा हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बता दिया था, जो आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं ने आज खोजा है। अपने अपने तरीके से उस सत्य तक पहुंचना आदरणीय। हमें केवल ये देखना चाहिए कि हम किस स्तर के हैं। हम क्या उन ऋषियों के स्तर के हैं? क्या हम इन विज्ञानियों के स्तर के हैं? नहीं भाई, हम तो उन दोनों की तुलना में बहुत साधारण हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम दोनों में से किसी की आलोचना करें, निंदा करें, किसी को छोटा कहें, किसी को बड़ा कहें। वे सभी महान हैं हमारी तुलना में, हम सबका सम्मान करें। अपनी परिस्थितियों में ऋषियों ने कुछ खोज की जो वास्तव में बहुत उपयोगी है, लेकिन पदार्थ वेत्ताओं ने अपने तरीके से जब उसे खोजा तो उसके और लाभ हमें मिले, व्यवहारिक लाभ मिले। सैद्धांतिक जानकारी तो ऋषियों ने अपने चिंतन से हमें दे दी, लेकिन वो प्रयोगशालाओं के संसाधन नहीं थे, उसका व्यवहारिक कोई उपयोग वो हमें नहीं सिखा सके। उन्होंने इस एकता का अनुभव तो कर लिया, लेकिन इसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं बता सके, क्योंकि वो उस समय के साधनों में संभव नहीं था। विद्युत की जानकारी हो जाना एक बात है, लेकिन उस विद्युत की सहायता से हमारे घर में रात्र में दिन जैसा प्रकाश हो जाना, यह खोज महत्वपूर्ण है। यह खोज भी महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा का प्रवाह हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं अपने घर में, उससे हम कैसे प्रकाश कर सकते हैं, शीतलता ला सकते हैं, उष्णता ला सकते हैं, गति ला सकते हैं, जाने कितने कार्य हम विद्युत की सहायता से कर सकते हैं। यह कार्य हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों के समय में यह संभव नहीं था। वो आज के तकनीक से संभव हुआ। तो विद्युत की सैद्धांतिक जानकारी तो ऋषियों को थी, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप आज के पदार्थ वेत्ताओं ने हमें बताया। हमारे लिए दोनों आदरणीय हैं, दोनों महान हैं। कभी भी हमें एक पक्ष में नहीं होना चाहिए, ये अधकचरापन है। ये वास्तव में हमारे भीतर की कुंठा है,
ये हमारी हीन भावना है कि हम कुछ नहीं कर पाए, दूसरों ने बहुत कुछ कर लिया। तो आज हम आत्मसंतोष के लिए, खुद को भ्रम में रखने के लिए, स्वयं को, अपने आप को भ्रमित करने के लिए ये कहें कि आज के पदार्थ वेत्ताओं ने क्या बनाया है, ये सब तो हमारे ऋषियों ने पहले ही जान लिया था। हाँ, सैद्धांतिक पक्ष जान लिया था, व्यवहारिक उपयोग उसका वो नहीं दे पाए थे। जो उस समय की परिस्थितियों में संभव नहीं था, वे दोषी नहीं। उस समय जितना संभव था उन्होंने कर दिया। आज जो संभव है हमें करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए। हमारे दूसरे साथियों ने किया, दूसरे भाइयों ने किया, इस देश के नहीं दूसरे देश के लोगों ने किया, वो भी हमारे आप जैसे मनुष्य हैं। हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम नहीं करें। तो ये हमें देखना है, इस विद्याओं की खोज हुई, इसीलिए वेद को मूल माना गया है। वेद से अनेक विद्याओं का विकास हुआ है। इस चर्चा के साथ हम आज की बात को विराम देंगे। वेद का अर्थ है जानकारी, ज्ञान होना, जिसे हम लोग विद्या कहते हैं या ज्ञान कहते हैं बोलचाल में। वेद का वही अर्थ है जानना, वेद धातु का अर्थ है जानना। तो जो कुछ उस समय ऋषियों ने जाना वो वेद के रूप में हमें उपलब्ध है। इसको जो भी कहा जाता है कि वेद विशुद्ध विज्ञान है, शुद्ध विद्या है, सैद्धांतिक बात है। इसमें गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ होता है सिद्धांत रूप में इसमें मिल जाएगा, विद्युत कुछ होता है सिद्धांत रूप में इसमें मिल जाएगा, लेकिन उसके व्यवहारिक उपयोग इसमें नहीं मिलेगा। प्रायोगिक विद्या इसमें नहीं, इसमें सैद्धांतिक विद्या है। सैद्धांतिक विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहले सैद्धांतिक विद्या प्राप्त होती है, फिर हम उसका व्यवहारिक उपयोग खोजते हैं। तो वेद में सैद्धांतिक विद्या बहुत कुछ है, कह सकते हैं लगभग पूर्ण है। अब उसका हम गंभीरता से अध्ययन करें और व्यवहारिक रूप में उसका लाभ उठाएं, यह हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। जैसे कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, पूछते हैं कि भाई आयुर्वेद किस वेद में है, संगीत किस वेद में है, ये किस वेद में है। हमने कहा भाई ये सारी विद्याएं वेद में हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सभी विद्याएं वेद से हैं। लोगों ने सुना है सामवेद और संगीत का संबंध है। किसी ने कह दिया सामवेद में संगीत है, किसी ने सामवेद की पुस्तक खरीदी और उसमें संगीत खोजने लगे, नहीं मिला तो बहुत दुखी हुए। भाई इतने मन से तो हमने सामवेद खरीदा, उसे पढ़ा, उसमें कहीं संगीत नहीं मिला, मिलना भी नहीं चाहिए। हमने बताया महोदय सामवेद में संगीत नहीं है, सामवेद से संगीत है। संगीत का विकास सामवेद से हुआ है, यह सत्य है, लेकिन सामवेद में संगीत नहीं मिलेगा। अथर्ववेद से आयुर्वेद का विकास हुआ है, यह सत्य है। अथर्ववेद में आयुर्वेद मत खोजिए। जितने भी विद्याएं आज प्रचलित हैं सबका मूल वेद है, उनकी प्रेरणा वेद है। कहीं ना कहीं वेद में कुछ सूत्र संकेत मिला, उसके सहारे परिवर्तित काल के ऋषियों ने, परिवर्तीवाद के ऋषियों ने, उन आदि ऋषियों ने तो वेद हमें दे दिया जो विशुद्ध विद्या है, सैद्धांतिक विद्या है। बाद में कुछ अन्य ऋषियों ने उस सैद्धांतिक विद्या को व्यवहारिक स्वरूप दिया तो उपवेद बने। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद आदि आदि जितने विद्याएं आज प्रचलित हैं वो सभी विद्याएं इस तरह से वेद से विकसित हुई हैं, वेद से प्रेरणा लेकर विकसित हुई हैं। वेद का अध्ययन करके विद्वानों ने, ऋषियों ने उसका विकास किया है। ये विद्याएं जिस रूप में आज प्रचलित हैं उस रूप में वेद में नहीं मिलेंगी। प्रसंगवश हमने आज वेद और ईश्वर की कुछ चर्चा की, कुछ मित्रों के प्रश्न थे, आशा है उनका समाधान कुछ हुआ होगा। आगे कुछ प्रश्न आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। आइए ओम मंत्र के साथ हम आज का ये व्याख्यान समाप्त करते हैं। ओम जो आसो ते पुरुषाः सो
आसौ आहम ओम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।